नमस्कार। आप देख रहे हैं सर्वोच्च दर्पण न्यूज। बलिया से सहायक ब्यूरो चीफ सदानंद शर्मा की खास रिपोर्ट। भीमपुरा थाना क्षेत्र में हाई स्कूल की परीक्षा देने आई छात्रा ने स्कूल के प्रबंधक जनार्दन यादव पर दुष्कर्म करने का आरोप जो लगाया था, उस मामले को लेकर शिक्षक साथियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें शिक्षक साथियों ने अपने अपने विचारों को रखा। जी सर, अपना नाम कैसे बता दीजिए। मेरा नाम ओम प्रकाश बागी है। मैं माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक संघ का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। तो सर, आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या वजह रही? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, उसका मतलब यह है कि जनार्दन यादव वह इंटर कॉलेज के प्रबंधक हैं। उनके ऊपर पहली तारीख को किरीरापुर थाने में एक फर्जी मुकदमा जो है लिखा गया। पहले तो एक लड़की वहाँ परीक्षा देने आई थी, जो बगल के गांव में ही विद्यालय वह चलता है। वह प्रबंधक सबसे पहले दबाव बना रहे थे कि इस लड़की का नकल कराइए। उन्होंने मना कर दिया कि परीक्षा में हम किसी की कोई मदद नहीं कर सकते। इस समय कैमरा लगा हुआ है, अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक विद्यालय में है, सिटी मजिस्ट्रेट एक मजिस्ट्रेट आकर के जो ना परीक्षा की निगरानी कर रहा है। हम किसी भी तरह की कोई अनुचित साधन से या किसी तरह से मदद नहीं कर सकते। हुआ यह कि पहली तारीख को परीक्षा थी। 7:30 बजे दिखाया जा रहा है कि 7:30 बजे के पहले उस विद्यालय के जो प्रबंधक हैं उस लड़की को लेके आ रहे हैं विद्यालय में। फिर विद्यालय के प्रबंधक से मिल करके और फिर बाहर निकल जा रहे हैं। वह लड़की जा करके विद्यालय के अंदर परीक्षा दे रही है। परीक्षा देने के बाद पहली तारीख को परीक्षा बीत गई। फिर इसके बाद 3 को पेपर दे रही है, 7 को पेपर दे रही है, 11 को पेपर दे रही है। और जब पेपर खत्म हो जाता है, इसके बाद वह 16 तारीख को एकाएक वहाँ से कम 10-15 गाड़ी से कुछ गुंडे उस गाड़ी में भर करके आते हैं। और आने के बाद सबसे पहले एक चार्ज लगाते हैं थाने में कि जनार्दन यादव ने बलात्कार किया है और बलात्कार की मुकदमा लिखाई जाती है। जब बलात्कार की मुकदमा लिखाने के बाद वह जाते हैं सब स्कूल पर। जब वहाँ नहीं मिलते हैं, उनके भाई मिलते हैं, उनको मारते पीटते हैं। सब मारने पीटने के बाद फोर्स पहुँचती है, पहुँच करके थाने में लेकर के आती है। फिर जनार्दन यादव अपनी पत्नी को लेकर के इलाज कराने गए थे। जैसे उनको सूचना होती है, सीधे वह मोटरसाइकिल से अपनी पत्नी को हॉस्पिटल पर छोड़ करके और सीधे थाने में आते हैं किरीरापुर। और इसके बाद थाना अध्यक्ष जो है फर्जी काम कर रहा है, उसने अपने रिपोर्ट में यह दिया है कि जनार्दन यादव को जैसे सूचना मिलती है कि FIR दर्ज हो गया है, तो वह भागने के लिए एक गुड्डू यादव का भट्ठा है, उसी भट्ठे पर छिपे हुए थे। और तब तक सूचना पा करके फोर्स पहुंची मुखबिर से, और जैसे ही वो भागने के फिराक में पकड़ा और पूछा नाम, तो बताया कि जनार्दन यादव मेरा नाम है और मेरे ऊपर FIR हो गया, इसलिए फरार होने के लिए मैं जा रहा था, लेकिन तब तक पकड़ में आ गया। जबकि जनार्दन यादव सीधे मोटरसाइकिल से जैसे सूचना मिली थाने के अंदर आए। अब उसमें मामला यह हुआ, पहले बलात्कार का आरोप लगा। इसके बाद CO उनसे पूछता है कि आप बताओ वो लड़की प्रेग्नेंट है। तो जनार्दन यादव कहते हैं कि लड़की प्रेग्नेंट है, मैं तो 10 बरस पहले ही नसबंदी करा चुका हूँ। जैसे ये जानकारी हुई है कि नसबंदी करा चुके हैं, वैसे जो है फिर वो लड़की अपने बयान से मुकर जाती है और मुकर करके कहती है कि नहीं, मेरे साथ बलात्कार नहीं हुआ है, छेड़छाड़ हुआ है। इसके बाद पुलिस कहती है कि चलो मेडिकल कराएंगे। उसने न तो आंतरिक मेडिकल कराने की बात कही, मना कर देते हैं कि मेरा कोई मेडिकल नहीं होगा, ना आंतरिक होगा ना बाहरी होगा, किसी तरह का कोई मेडिकल नहीं होगा। फिर वह जाकर के मजिस्ट्रेट के सामने बयान करती है और बयान करके यही कहती है कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुआ, मेरे साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ। हमको इस मामले में पूरी तरह से यशो की भूमिका पूरी तरह से संदिग्ध लगती है। क्या चाहते हैं आपको? हम चाहते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए। इसलिए जाँच कराई जाए कि जब तक किसी के ऊपर कोई आरोप लगा दे और पुलिस उसको उठा करके जेल भेज दे, जबकि लड़की ही बयान से अपने मुकर रही है, तो तत्काल जनार्दन यादव को जो जेल भेजा गया, उससे यशो की भूमिका पूरी तरह से संदिग्ध लगती है।
वो उन लोगों से मिला हुआ है। यह सच है कि लड़की जो जानकारी मिली, जनार्दन की पत्नी भी कह रही थी कि जो जानकारी हमको मिली वो लड़की कोई कागज लिए थे, वो कह रही थी कि नहीं मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन जैसे जानकारी हो गई कि जनार्दन यादव ने बताया, तो अगर प्रेग्नेंट वो लड़की थी तो इसका मतलब है कि जो लोग FIR कराने आए थे या तो उन्हीं घरों से संलिप्त थी, या जिनके घर से परीक्षा केंद्र पर आई थी, जिनके यहाँ आई थी, रह करके परीक्षा दी, या कहीं ना कहीं से यह पूरा प्रकरण संदिग्ध है और जनार्दन यादव को फंसाने के लिए यह षड्यंत्र किया गया है। और मैं उच्च अधिकारियों से, जिले के पुलिस अधीक्षक से, उनकी पत्नी ने भी पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया है कि मेरे पति निर्दोष हैं, यह षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है, मेरा भरोसा पुलिस पर नहीं है, इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। लेकिन अभी तक पुलिस उच्च स्तरीय जांच कराने से पूरी तरह से भाग रही है। वह जनार्दन यादव को जेल में भेज करके वह अपना इस पर कुछ लोगों का, अराजक तत्वों का यह पूरा दबाव है और ये इसी तरह से घटना होती रही तो कोई विद्यालय है, विद्यालय में बच्चों की फीस जमा बकाया रह जाती है। हमने कानपुर में कई जगह देखा है फीस बकाया है और प्रिंसिपल कह रहा है कि फीस जमा करो, वो फीस जमा नहीं कर रही है और इसके बाद वो आरोप लगाती थी है कि विद्यालय के प्रिंसिपल ने हमारे साथ छेड़छाड़ किया। कई जगह इस तरह की घटनाएं आती है कि विद्यालय के प्रबंधक ने छेड़छाड़ किया। तो ऐसी परिस्थिति में इस माहौल में विद्यालय चलेगा कैसे? क्योंकि बच्चों को आना है, गार्जियनों को आना है, महिला भी आएगी, पुरुष भी आएगा, इसके बावजूद भी इस तरह के आरोप लगेंगे और बगैर किसी की जांच किए जेल भेजा जाएगा। इसकी तो